दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सफ़र ऑन व्हील्स की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ में लेकर चलूँगा हिमाचल प्रदेश की 2 फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, जिनका नाम है धर्मशाला और मैक्लोडगंज। तो अगर ये दोनों लोकेशंस आपकी बकेट लिस्ट में हैं और अगर आप यहाँ पे ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि आप धर्मशाला कैसे पहुँच सकते हो, यहाँ पे रहने के ऑप्शंस क्या हैं और 11 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हिमाचल में एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जिसका नाम है धर्मशाला। धर्मशाला को विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल भी बोलते हैं। और अगर बात करें इसकी ज्योग्राफी की, तो धर्मशाला 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, लोअर धर्मशाला और अपर धर्मशाला। तो अपर धर्मशाला को ही मैक्लोडगंज बोला जाता है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर है। मैक्लोडगंज को लिटिल लासा और ढासा भी बोला जाता है, क्योंकि 1959 में जब चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया था, तो वहाँ की गवर्नमेंट और कुछ लोग इंडिया में शिफ्ट हो गए थे और तब से वो लोग यहीं पर रह रहे हैं। इसीलिए ये जगह अब टिबेटियन कल्चर का एक मेजर सेंटर बन चुकी है। यहाँ पे आपको टिबेटियन मार्केट, मोनेस्ट्रीज, उनका रिच कल्चर और ऑथेंटिक टिबेटियन कुजीन सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर बात करें दिल्ली से धर्मशाला आने की, तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में होता है बाय रोड। आप खुद की गाड़ी से या फिर टैक्सी हायर करके बहुत ही आसानी से दिल्ली से धर्मशाला आ सकते हो। यहाँ की रोड्स बहुत ही वेल मेंटेन्ड हैं, काफ़ी चौड़ी रोड्स हैं और दिल्ली से धर्मशाला का डिस्टेंस लगभग 475 किलोमीटर्स है और 9 से 10 घंटे लगभग आपको लगेंगे यहाँ पे पहुँचने में। और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है बस का। तो दिल्ली के ISBT से मोस्टली बसेस स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पे आपको 1200 से 1500 के बीच में बहुत ही अच्छी वॉल्वो बस मिल जाएगी। और मोस्टली बसेस रात को शुरू होती हैं और सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच में वो बसेस आपको धर्मशाला पहुँचा देती हैं। और एक बार आप धर्मशाला पहुँच गए तो वहाँ से मैक्लोडगंज जाने के लिए आपको लोकल टैक्सी और बस बहुत ईजिली मिल जाती है और टैक्सी वाले आपसे 300 से 500 रुपये चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप बस से जाना चाहें तो ये आपको और भी इकोनॉमिकल पड़ेगा और आधे घंटे में आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुँच जाएंगे। और अभी आप सामने जो देख रहे हो ये है मैक्लोडगंज का फेमस मेन स्क्वायर। और जब भी आप मैक्लोडगंज आओ तो आप कोशिश करो कि अपना स्टे आप मेन स्क्वायर के पास में ही लो, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। और अगर बात करें रहने की, तो एक अच्छा 3 स्टार कैटेगरी का रूम आपको यहाँ पे 1500 से 2500 रुपये के बीच में इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पहुँचने के बाद लोकल घूमने के लिए आप बाइक या स्कूटी रेंट कर सकते हो। तो स्कूटी की कॉस्ट आपको लगभग 700 रुपये पर डे पड़ेगी और बाइक आपको 1000 रुपये पर डे के हिसाब से बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप टैक्सी स्टैंड पे जाएं और वहाँ से टैक्सी हायर करें और इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप कौन कौन सी जगह पे घूमेंगे। तो अगर बात करें धर्मशाला और मैक्लोडगंज की फेमस जगहों की, तो उसकी कॉस्ट आपको 2200 से 2500 के बीच में पड़ेगी और बाकी डिपेंड करता है आपके बार्गेन स्किल्स पे। तो जितना आप हो सके उतना ज़्यादा बार्गेन करें और एक अच्छी डील वहाँ से लें। तो अब बात करते हैं उन 11 जगहों की जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। और इस लिस्ट में जो पहली 5 जगहें हैं वो धर्मशाला के आसपास आपको मिलेंगी और जो बाद की 6 जगहें हैं वो मैक्लोडगंज के पास में मिलेंगी। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है नॉर्बुलिंगा इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट 6 एकड़ में फैला हुआ है और टिबेटियन आर्ट्स एंड कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ की एंट्री टिकट है 50 रुपये पर पर्सन और जैसे ही आप अंदर कदम रखते हो आपको फील होगा पीस और पॉजिटिव एनर्जी। और अंदर घुसते ही आपको दिखेगी बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी। यहाँ पे आप टिबेटियन कल्चर को बहुत ही करीब से देखते हो। यहाँ पे आपको थंका पेंटिंग, वुड कार्विंग, मेटल स्टैचू मेकिंग और भी बहुत सारी आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक डॉल म्यूजियम भी है जहाँ पे आप टिबेटियन हिस्ट्री को बहुत ही करीब से देखते हो और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आज तक उनको यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर आपको शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आप नॉर्बुलिंगा शॉप पे जा सकते हो
और जो भी सामान आपको यहाँ पे दिख रहा है वो यहीं के कलाकारों द्वारा इसी इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। इस लिस्ट में अगले नंबर पे आता है HPCA क्रिकेट स्टेडियम। लगभग 1500 मीटर एल्टीट्यूड पे बना ये क्रिकेट स्टेडियम वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस खेले जा चुके हैं, जो इसको क्रिकेट लवर्स के बीच में एक खास जगह बनाता है। लेकिन जो चीज़ इसको और भी ज़्यादा खास बनाती है वो है यहाँ से देखने वाले धौलाधार रेंजेस के शानदार व्यूज़। ऐसा नज़ारा शायद ही आपको और कहीं देखने को मिलेगा। यहाँ की एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ पर पर्सन और जब हम इस स्टेडियम में गए थे उस टाइम पे कॉमेडियंस क्रिकेट लीग चल रही थी। और उस दिन मुंबई और चंडीगढ़ के बीच में पहला मैच खेला जा रहा था। और एक कबड्डी क्रिकेट लीग की शुरुआत पहली बॉल अर्चना टू शशि धीमान। अरे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी। तो हमने काफ़ी देर स्टेडियम में बैठ के इस मैच का मज़ा लिया और फिर चल दिए हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है वॉर मेमोरियल का। तो अगर आप धर्मशाला आए हो तो इस जगह पे तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ की एंट्री टिकट है 20 रुपये पर पर्सन और इस स्मारक को उन वीर शहीदों की याद में बनाया गया है जो अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए बहुत ही बहादुरी से लड़े। और भारत के अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं और यहाँ आसपास आपको काफ़ी बड़े बड़े पाइन ट्रीज और काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेगी। इसके बाद नंबर आता है यहाँ के टी गार्डन्स का। जिस तरीके से एक गर्मा गर्म चाय का कप आपको रिफ्रेशिंग फील कराता है उसी तरीके से यहाँ के बागानों का सफ़र भी आपको ताजगी से भर देगा। यहाँ पे आप चाय के खेत और चाय की खेती के प्रोसेस को बहुत ही करीब से देख सकते हो। ये बागान कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की फेमस हिमालयन ब्रू के हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे इनके चाय के बहुत ही यूनिक फ्लेवर्स। और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ की चाय अपने लाजवाब खुशबू और गहरे स्वाद के लिए जानी जाती है। चाय के छोटे छोटे पत्ते, ताज़ी हवा और पहाड़ों के बीच का सुकून, ये एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहेगा। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे है कुणाल पथरी मंदिर। तो कुणाल पथरी मंदिर यहाँ के लोकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा मान्यता रखता है और अगर आप धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल को देखने का शौक़ रखते हैं तो ये जगह आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव पुराण में जिन 52 शक्तिपीठों का जिक्र है ये जगह उनमें से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पे माता सती का कपाल गिरा था और इसी वजह से ये जगह आध्यात्मिक महत्व रखती है। इस मंदिर को कुणाल पथरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पत्थर का एक नेचुरल पॉन्ड है और ये पॉन्ड वास्तविकता में वही जगह है जहाँ पे माता सती का कपाल गिरा हुआ है। तो ये थी हमारी पहली 5 जगहें और ये पांचों जगहें आपको धर्मशाला के आसपास में मिलेंगी और अगली जो 6 जगहें हैं वो होंगी मैक्लोडगंज के आसपास। तो इस लिस्ट में नेक्स्ट नंबर आता है दलाई लामा टेम्पल का। मैक्लोडगंज का दलाई लामा टेम्पल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको तिब्बत की धार्मिक विरासत का ज्ञान मिलेगा। ये स्थान तिब्बत के स्पिरिचुअल गुरु दलाई लामा का निवास स्थान है और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हो वैसे ही आपको दलाई लामा के कुछ कोट्स देखने के लिए मिलेंगे जो आपके मन को शांति और सोचने का एक नया एंगल देते हैं। मंदिर के अंदर आते ही आपको टिबेटियन नेशनल मार्टर्स मेमोरियल भी देखने के लिए मिलेगा जो कि तिब्बत के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये पूरा कैंपस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी शांत भी है। तिब्बत कल्चर में एक बहुत ही खास चीज़ होती है जिसको बोला जाता है मनी व्हील। तो ऐसा माना जाता है कि जब आप इस मनी व्हील को एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो उससे लाखों बार मंत्र का उच्चारण होता है और उसका पुण्य आपको मिलता है। तो इस लिस्ट में अगला नंबर आता है सेंट जॉन चर्च का। ये चर्च मैक्लोडगंज के मेन स्क्वायर से बहुत ही पास में है और यहाँ पे आप इजीली वॉक करके भी जा सकते हो। ये चर्च अपनी शांत और खूबसूरत सराउंडिंग के लिए जाना जाता है और इसको 1852 में बनाया गया था। तो 1862 से 1863 तक इंडिया के जो वॉइस रॉय थे जेम्स ब्रूस, उनकी याद में इस चर्च को अब समर्पित कर दिया गया है और उनका ये फाइनल रेस्टिंग पॉइंट भी है। जिस टाइम हम इस चर्च में गए थे तो उस टाइम पे यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसकी वजह से ये चर्च बंद था, तो उस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए। चर्च देख रहे हैं, फिलहाल के लिए ये शूटिंग चल रही है यहाँ पे, तो अभी इसको बंद किया हुआ है। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है नड्डी व्यू पॉइंट का। तो दोस्तों अब मैं पहुँच गया हूँ नड्डी व्यू पॉइंट।
नड्डी व्यू पॉइंट को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ से आपको देखने को मिलती है धौलाधार रेंजेस के बहुत ही शानदार नज़ारे। और वो नज़ारे इस पे भी डिपेंड करते हैं कि उस टाइम पे मौसम कैसा है, क्योंकि जब हम गए थे तो मौसम उस टाइम पे क्लाउडी था और सामने का जो व्यू था वो क्लियर नहीं था। लेकिन कुछ टाइम वहाँ पे वेट करने के बाद में मौसम बहुत ही क्लियर हो गया और सामने हमको दिख रही थी धौलाधार रेंजेस के बहुत ही शानदार नज़ारे। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है डल लेक का। और जिस टाइम हम मैक्लोडगंज गए थे उस टाइम पे कुछ रेनोवेशन के काम की वजह से डल लेक को बंद किया गया था, तो इस वजह से लेक बंद है और हम लेक के पास में नहीं जा पाए। लेकिन ये लेक पहाड़ों और देवदार के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में है, जो इसकी लोकेशन को बहुत ही खास बनाता है और दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है भगसुनाग टेम्पल का, और ये टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। लोक कथा के अनुसार एक समय ये स्थल राजा भगसु और नागदेवता के बीच हुए प्राचीन युद्ध का स्थल था, और कहते हैं कि राजा भगसु ने नागदेवता की झील से पानी चुरा लिया था। लेकिन जब नागदेवता ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने अपना दोष स्वीकार किया और नागदेवता ने राजा भगसु को माफ कर दिया, और तब से ये स्थल भगसु नाग टेम्पल के नाम से फेमस हुआ। इस जगह की खासियत है कि यहाँ पे वाटरफॉल से डायरेक्ट पानी आता है, और इसी वाटरफॉल के पास में बना हुआ है एक स्विमिंग पूल जहाँ पे जाके आप नहा भी सकते हो। और इस लिस्ट में आखिरी नंबर आता है त्रिउंड ट्रैक का। बहुत ही कमाल का ट्रैक, मजेदार। तो अब हम बात कर रहे हैं मैक्लोडगंज के सबसे फेमस ट्रैक के बारे में, जो है त्रिउंड ट्रैक। और अगर आप एडवेंचर और नेचर का मजा लेना चाहते हो तो ये ट्रैक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और त्रिउंड को ट्रैकर्स पैराडाइज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको देखने को मिलती है धौलाधार रेंजेस के बहुत ही शानदार नज़ारे। मैक्लोडगंज से त्रिउंड की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है और 4 से 6 घंटे का टाइम आपको लगता है ये ट्रैक कंप्लीट करने में। तो अपने ट्रैक का पूरा एक्सपीरियंस और जो भी चैलेंजेस हमने फेस करे और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपके साथ में अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके मैक्लोडगंज और धर्मशाला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।